यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी जहां। आइए मित्रों, अब देखते हैं भाग नंबर 3 उत्तर मध्यकाल, जिसे हम रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला। आइए अब देखते हैं रीतिकाल का परिचय। रीतिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा चरण है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल का तीसरा चरण है। रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, अर्थात ऐसा काव्य जिसमें काव्य के लिखने का मार्ग तरीका बतलाया जाता है, उसे हम रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल का व्यापक अर्थ है विशिष्ट पद रचना एवं लक्षण ग्रंथ लिखी गई रीतिकाल में, उसे हम रीतिकाल कहते हैं। और रीतिकाल के अधिकतर कवि दरबारी हुआ करते थे। आइए अब देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के कवियों ने रीतिकाल का नामकरण अपने अपने मत के अनुसार रखा है। जैसे रीतिकाल का नाम रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, और रीतिकाल का नाम अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा। रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, और रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल ने भी कहा, और रीतिकाल को कलाकाल भागीरथ मिश्र ने भी कहा। आइए अब देखते हैं रीतिकाल के प्रथम कवि कौन कौन से हैं। रीतिकाल के सर्वप्रथम कवि केशवदास को ही कहा गया। इसके बाद रीतिकाल का प्रथम कवि, कुछ कवियों ने प्रथम कवि चिंतामणि को भी कहा है। आइए अब देखते हैं रीतिकाल को किन किन काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है। रीतिकाल को मुख्यतः 3 काव्यधाराओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्यधारा, नंबर 2 रीति सिद्ध काव्यधारा, नंबर 3 रीति मुक्त काव्यधारा आदि। रीतिकाल के प्रमुख 3 काव्यधाराएं निम्नलिखित हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 1 रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिबद्ध काव्यधारा लक्षण काव्य लक्षण लिखकर उदाहरण भी प्रस्तुत किए, अलंकार संप्रदाय को स्वीकार किया और रस रीति ध्वनि तथा वक्रोक्ति को गौण माना। नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य लक्षण ग्रंथों की रचना न करके भी रीति की पूरी छाप रखने के कारण एक कवि रीति सिद्ध कवि या काव्य कवि कहलाए। नंबर 3 रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्य स्वच्छंद काव्य एक कवि स्वयं को किसी सीमाओं में बांध न सके और स्वतंत्र मार्ग पर चल पड़े। इस प्रकार से आपको तीनों काव्य बतलाए गए हैं। आइए अब देखते हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रीतिबद्ध कवि। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 चिंतामणि, नंबर 3 मतीराम, नंबर 4 जसवंत सिंह, नंबर 5 कुलपति मिश्र, नंबर 6 देव, नंबर 7 भिखारीदास, नंबर 8 पद्माकर। इस प्रकार से आदि कवि रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। आप देखते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि जिसमें से प्रमुख कवि नंबर 1 बिहारीदास, नंबर 2 सेनापति, नंबर 3 रसनिधि, नंबर 4 नृपशंभु, नंबर 5 नेवाज, नंबर 6 प्रीतम, नंबर 7 राम सहाय दत्त, नंबर 8 कृष्ण कवि आदि। इस प्रकार से रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं, जिसमें से प्रमुख कवि बिहारीदास, जिनकी रचना सतसई प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद हम देखते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि नंबर 1 आलम, नंबर 2 घनानंद, नंबर 3 बोधा, नंबर 4 गिरिधर, नंबर 5 वृंद, नंबर 6 ठाकुरदास, नंबर 7 ध्वजदेव, नंबर 8 दीनंद। इस प्रकार से रीति मुक्त कवि कहलाते हैं।